गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है, वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न बिना ही गुरु की सेवा से अपने आप एकाग्र होने लगता है। दैविक गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। एक महात्मा प्रसंग सुना रहे हैं कि एक बार बहुत पिछड़े हुए गांव का एक व्यक्ति शहर में आया। पूछते पूछते किसी तरह अपने दूर के रिश्तेदार के घर पहुंचा। ठंड का समय था। उसका रिश्तेदार जब जलपान का इंतजाम करने पास की दुकान तक गया तो इस व्यक्ति को पीछे से ठंड लगी। ऊपर नजर दौड़ाई तो समझ गया कि छत पर लगी हुई चीज कोई यंत्र के घूमने से वह आ रही है। इस व्यक्ति ने न कभी पंखा देखा था, न उसके बारे में किसी से सुना था, इसलिए उसे यह भी मालूम नहीं था कि पंखा बंद करने के लिए उसका स्विच बंद करना पड़ता है। उसने तो अपना डंडा उठाया और पंखुड़ी के बीच लगा दिया। कट कट की जोरदार आवाज हुई, परंतु उसका फॉर्मूला काम कर गया। डंडे में अटकने के कारण पंखा चलते चलते रुक गया। तब उसने अपना डंडा नीचे कर लिया, परंतु यह क्या, डंडा हटाते ही पंखा फिर से घूमने लगा। उसने दोबारा डंडा लगाया, हवा आने फिर से रुक गई, लेकिन डंडा नीचे करते ही पंखा फिर से चलने लगा। इतने ही देर में उसका रिश्तेदार वापस आ गया। अब तक डंडा भी जगह जगह से छिल चुका था और पंखे को भी नुकसान पहुंच चुका था। सबसे मुख्य बड़ी बात, पंखा फिर भी नहीं रुका। उसका रिश्तेदार बोला, अरे भाई, पंखा डंडा घुमाने से नहीं रुकेगा, करंट रोकने से रुकेगा। ऐसा कहते ही उसने पंखे का स्विच बंद कर दिया और पंखा झट से रुक गया।
मन रूपी पंखे को रोकने के लिए सद्गुरु की छोटी सी युक्ति या आज्ञा ही काफी होती है। नहीं तो हम कितना भी प्रयास कर लें, यह पंखा नहीं रुकने वाला है। यही पंखा 84 में घुमाता है। सद्गुरु के आज्ञा पालन से, उनके बताए गए मार्ग पर चलने से यह मन का पंखा सहज ही रुक जाता है। सद्गुरु की आज्ञा पालन में वो शक्ति है जो मन को संपूर्णतः जीर्ण कर देती है, मन का विनाश कर देती है। आज्ञा पालन सबसे सरल में सरल भी है और सबसे कठिन में कठिन भी है। गुरु की आज्ञा यदि अपने मन पसंद मिल जाए तो वही आज्ञा सबसे सरल बन जाती है, और यदि गुरु कोई आज्ञा अपने मन के प्रतिकूल दे दें तो वह पहाड़ उठाने के समान कठिन भी बन जाती है। प्रायः सद्गुरु मन को खंडित करने के लिए मन के प्रतिकूल ही आदेश देते हैं। यदि साधक शिष्य भयभीत न हो, घबराए नहीं और सद्गुरु पर विश्वास रखकर आज्ञा पालन में बस तत्परता से लग जाए तो वह निस्संदेह शीघ्र ही कल्याण पथ के लक्ष्य को पहुंच जाता है। इसलिए इस संसार में तुम्हारे मन का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है सद्गुरु। सद्गुरु ही मन के बड़े शत्रु होते हैं। साधक जब से सद्गुरु को अपने अंतः में स्थापित करता है तब से मन का साम्राज्य कुंठित होता जाता है और मन का नाश ही सर्व साधनाओं की पूर्णता मानी जाती है। योगी जन भी कई वर्षों तक लगे रहते हैं साधना में, तपस्वी भी, हठी भी लगे रहते हैं इस मन के नाश करने के प्रयास में, परंतु वह मन तो और भी बलवान होता जाता है, पुष्ट होता जाता है सिद्धियां और शक्तियों के साथ। वहीं गुरु का भक्त मात्र गुरु की आज्ञा पालन में तत्पर रहकर इन योगी और तपस्वियों को कई गुना पीछे छोड़कर शीघ्र ही द्रुत गति से साधना में सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए साधक मन जो पलक झपकते ही कहीं का कहीं घूम जाता है और हमें भी इस माया जाल में घुमा देता है, उस मैं को रोकने के लिए सद्गुरु के आदेशों के प्रति सदा सजाग बने रहो, सावधान बने रहो।